इज़ बीनश परवेज़ और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ब्यूटी इंडस्ट्री बहुत अमेजिंग है, मगर कभी कभी आपको ओवर सेल करती है। मतलब इतने सारे ब्रशेस, आपको इतने सारे पैलेट्स, ये सारे प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों को ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती। आपको क्या ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना, इसीलिए मैं यहाँ पर ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग वो चीज़ें ना ख़रीदें जिसका इस्तेमाल आप नहीं करते। तो मैं करने वाली हूँ अपने राइट साइड पर वो मेकअप जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत नहीं है, और लेफ़्ट साइड पर वो मेकअप के प्रोडक्ट्स लगाऊंगी जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ प्राइमर से। आप लोगों ने बहुत सारी मेरे मेकअप ट्यूटोरियल्स में मुझे प्राइमर का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। प्राइमर जो है वो आपके पोर्स को रिड्यूस करता है और आपकी स्किन को स्मूथ आउट करता है, और फाउंडेशन और स्किन के बीच में एक बैरियर क्रिएट करता है ताकि आपकी स्किन जो है वो सेफ रहे। ऑन द अदर साइड आई एम गोइंग टू यूज़ दिस मॉइस्चराइज़र which has a little bit of peptides in it, so it's going to give my skin a nice hydration। क्योंकि अगर आप अपनी स्किन केयर अच्छे से करते हैं तो आपको एज सच प्राइमर की ज़रूरत नहीं होती। सेकंड प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करेंगे कलर करेक्टर। कलर करेक्टर वैसे तो इम्पॉर्टेंट होता है आपके डार्क सर्कल्स या आपकी कोई भी ऐसे डिस्कलरेशन है आपके फेस पे कहीं भी, तो उसको जो है वो उसको हाइड करता है। लेकिन एक प्रॉब्लम होता है कि कभी कभी आपके डार्क सर्कल्स या डिस्कलरेशन इतनी डार्क होती नहीं है, और फिर भी आप कलर करेक्टर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसको कैंसिल आउट करने के लिए जब आप उसी के ऊपर कंसीलर लगाते हैं तो बहुत केकी लुक आता है। देखें, उसके बरक्स अगर आपके डार्क सर्कल्स या डिस्कलरेशन इतनी ज़्यादा नहीं है तो आप जो आपकी स्किन या आपका जो भी कॉम्प्लेक्शन है उसी कलर का अगर आप कंसीलर इस्तेमाल करें तो आपको सेम कवरेज मिल सकती है। और वो केकी भी नहीं रहता और आपके डार्क सर्कल्स भी कवर हो जाते हैं। The concealer needs to be on the same shade of your own complexion। अगर आप इससे लाइट कॉम्प्लेक्शन का कंसीलर इस्तेमाल करेंगे तो वो थोड़ा सा ऐशी हो जाएगा। टू मैनी ब्रशेस, बहुत ज़्यादा ब्रशेस जो हैं, एक आपका फाउंडेशन ब्रश होना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्रशेस जो हैं वो आपको कन्फ्यूजन भी पैदा करते हैं, और उसके अलावा आपके मेस पे बहुत ज़्यादा जो है वो क्लटर भी होता है उनकी वजह से। तो बेहतर है कि आप उन ब्रशेस पे इन्वेस्ट करें, एक फाउंडेशन ब्रश पे इन्वेस्ट कर लें, और या तो फिर आप एक ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर इन्वेस्ट करें। और आपको इन सारे पैलेट्स की, जिसमें कॉन्टोर, ब्लश और हाइलाइटर एक साथ मौजूद है, उनकी ज़रूरत नहीं है। उसके बरअक्स आप इन्वेस्ट कर सकते हैं एक सेपरेट अच्छे ब्लश में जो आपकी स्किन टोन को सूट करता हो, एक सेपरेट हाइलाइटर में, और एक सेपरेट कॉन्टोर शेड में जो आपकी स्किन टोन के हिसाब से ख़रीद सकते हैं आप। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन फेयर है तो आप पीच और रोज़ी शेड्स की तरफ जा सकते हैं ब्लश ऑन्स में। अगर आप ब्राउन हैं, सांवले हैं मेरी तरह, तो आप मूवी और वार्म टेराकोटास में जा सकते हैं। और अगर आपका डीपर टोन है तो आप प्लम्स और ब्रिक रेड में जा सकते हैं। Another product which people buy it mistakenly is a contour kit, because पूरी इतनी सारे ब्राउन के टोन्स की ज़रूरत आपको नहीं होती। आप अपनी स्किन के हिसाब से एक कॉन्टोर का कलर ख़रीद सकते हैं और उसी को आप अप्लाई करें।
आईब्रो प्रोडक्ट्स, बहुत सारे आईब्रो प्रोडक्ट्स मार्केट में मौजूद हैं जो आप लोग ख़रीदते हैं और फिर उसे इस्तेमाल नहीं करते, जिसमें आईब्रो पेंसिल, पोमेड और बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनका इस्तेमाल है। बट ऑल यू नीड इज़ अ टिंटेड ब्रो जेल जो कि कलर भी दे देगा और आपके आईब्रोज़ को जेल और मस्कारे की मदद से शेप भी दे देगा। एक और चीज़ जिसकी कतई ज़रूरत नहीं है वो है आई शेडो प्राइमर। आई शेडो प्राइमर का काम बहुत आसानी से आपका कंसीलर भी कर देगा, मगर कुछ लोग जो है वो आई शेडो प्राइमर का इस्तेमाल ज़रूरी समझते हैं अनलेस कि वो बहुत ज़्यादा कलरफुल या कोई भी ऐसा आई शेडो लुक क्रिएट कर रहे हों जिसमें बहुत सारे कलर्स हों, तो फिर तो प्रेफरेबल है। बट एवरीडे इस्तेमाल के लिए आपको आई शेडो प्राइमर की ज़रूरत नहीं पड़ती। अनदर थिंग जिसकी आपको कतई ज़रूरत नहीं है वो इतने सारे कलर्स के आई शेडो पैलेट्स हैं। आई नो बहुत खूबसूरत लगते हैं जब ख़रीदने जाते हैं, फैसिनेट होके बहुत सारे आई शेडो पैलेट्स ख़रीद भी लेते हैं, लेकिन फिर दराज में पड़े पड़े सड़ जाते हैं। अगर हमें ज़रूरत है अगर आई शेडो पैलेट्स की, तो वो सिर्फ 2 पैलेट्स हैं जिसमें एक कलरफुल और दूसरा न्यूट्रल। इन दोनों शेड्स के अलावा आपको बहुत सारे किट्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूजुअली हम 2 शेड्स लगा रहे होते हैं जो कि ब्राउनजी और पीची होते हैं, जो एवरीडे लाइफ में हमारे इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और कभी कभार कुछ कलरफुल लगा लेते हैं। तो बहुत सारे कलेक्टिवली आई शेडोज़ कलरफुल वाले ख़रीदना फैसिनेटिंग तो है मगर यूज़लेस भी है। एक और चीज़ जिस पे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट होते हैं और बहुत यूज़लेस है वो है आईलैश प्राइमर। आपको लगाने से ऐसे लगता होगा कि आपको बहुत फुलर लैशेस मिल रही हैं या बहुत लंबी लैशेस मिल रही हैं, मगर ऐसा नहीं होता। मुझे ऐसे लगता है कि वो उसके बरक्स काम करता है और बहुत ज़्यादा क्लस्टर कर देता है आपकी लैशेस को। इससे बेहतर ये है कि आप एक अच्छे मस्कारा में इन्वेस्ट करें और दैट इज़ इट। उसके साथ ही एक और प्रोडक्ट है जो कि है लिप पेंसिल। बहुत सारे लोगों को बहुत अलग अलग किस्म की लिप पेंसिल्स कलेक्ट करने का शौक़ होता है, लेकिन लगाते वो वही हैं जो एवरीडे लगाई जाती हैं, विच इज़ अर्दी न्यूड और एक रेड। 2 लिप लाइनर्स अगर आपके पास हैं तो आप हर तरह की लिपस्टिक लगा सकते हैं। अब आप कहेंगे कि वीनर जो है वो ख़ुद ने तो अपना इतना अच्छा मेकअप का कलेक्शन रखा हुआ है और हमें कह रही है कि जी 2 लिप लाइनर ख़रीदने हैं। बट बिलीव मी, अगर मैं आपसे कह रही हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस आपसे ये बात कर रहा है। उसके अलावा आप एक अच्छी न्यूड लिपस्टिक में इन्वेस्ट करें जो कि आपके हर लुक के साथ जा सकती है। इस वीडियो का बनाने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि अगर जो प्रोडक्ट्स मैंने डोंट्स में दिखाए थे वो अगर आपके पास मौजूद हैं या आपने उनमें इन्वेस्ट कर लिया तो उनको उठा के फेंक दें, या अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ना ख़रीदें। ऐसा कुछ नहीं है, ये आपकी चॉइस है। ये मेरा सजेशन था कि ये वो चीज़ें हैं जिनको स्किप करके आप अपना मेकअप ख़रीद सकते हैं और पैसे बचा सकते हैं। Like and subscribe the channel and do let me know in the comments that what you guys want to see in the next video. Till then, goodbye.